हेलो दोस्तों, मैं मानविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर स्टडी एटा में। तो आज लेके चल रहे हैं रक्त संबंध, जिससे आपको प्रत्येक एग्जाम में फ़ायदा होता है और 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3-4 टाइप से आते हैं इसमें क्वेश्चन, और इसमें एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। अगर आप उस तरीके को समझ आएँ तो कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ना समझ में आए तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ ही सकते हैं, जिससे आप रह जाते हो। तो वही समझाएंगे आप कि वो कैसे करना है, क्या करना है। और इनमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते और वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसका अर्थ कुछ निकलता है लेकिन हम लगाते कुछ हैं ऑप्शन में। तो वही आज बताना है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके दोस्तों को भी अच्छी लगे तो आप उनसे बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या होता है रक्त संबंध? रक्त संबंध 2 लोगों पर डिपेंड होता है। ये होता है मेल यानी पुरुष और एक होता है फीमेल यानी कि महिला। इसमें ये 2 बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं, पुरुष और महिला। तो पुरुष हम प्लस के साइन से दर्शाते हैं, और महिला को हम माइनस से। तो एक होता है ट्री टाइप में बनाते हैं, जैसे कि मैं हूँ या आप हो, तो आप या मैं, आप या मैं। तो ये है पिता, कौन? पिता। या मेरे होंगे या आपके पिता होंगे। पिता की पत्नी होगी, कौन? पत्नी। पिता के भाई भी होंगे, भाई यानी ब्रदर। अब आप कहेंगे कि ये डबल लाइन क्यों है और ये सिंगल लाइन क्यों है? तो सिंगल लाइन दर्शाती है ये वाली एक पीढ़ी का अंतर। इसका पीढ़ी का अंतर। और जो डबल लाइन ऐसे है, ये दर्शाती है एक जोड़ा या विवाहित पुरुष और महिलाओं को। और एक ये लाइन है सिंगल, थर्ड लाइन है जिसमें सिंगल लाइन। ये एक परिवार के व्यक्तियों को दर्शाती है। किसको? व्यक्तियों को। भाई बहन ऐसे दर्शाती है। इसका भाई होगा, फिर बहन होगी, बहन। और ये वाली लाइन एक पीढ़ी को दर्शाती है। तो ऐसे है। फिर ये आता है इसकी माँ। किसकी? आपके मम्मी की माँ। फिर इनके पिता आते हैं। पिता
आपके पिता के पिता आते हैं कौन? आपके पिता के पिता के पिता यहाँ माँ आएंगी और इनके पति, और यहाँ पर इनकी पत्नी। फिर यहाँ नीचे और आएगा, नीचे आपका बेटा, फिर इसकी एक बहन, या भाई। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप मान लीजिए कि आपका रक्त संबंध क्लियर है। रक्त संबंध में जो कुछ है वो यही है, आप इस पर फोकस कीजिए। बाकी ना तो कोई ट्रिक है, ना कोई बेसिक, जो है बेसिक यही है, ट्रिक है वो भी यही है। तो कुछ शब्द होते हैं जिसकी हमें जानकारी देनी है। तो शब्द क्या हैं? शब्द हैं जैसे ग्रैंड फादर। क्या, इसे खत्म कर रहा हूं मैं। ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर हम किस किस को बोल सकते हैं और किस किस को नहीं बोल सकते? ग्रैंड फादर यानी दादाजी, और एक होती हैं ग्रैंड मदर, जिसे हम कहते हैं दादी जी। इनके आगे अगर हम पैटर्नल लगा दें और यहाँ पर भी पैटर्नल लगा दें तो ये पिता के परिवार से संबंध रखते हैं। किससे? पैटर्नल का संबंध है पैतृक। क्या है? पैतृक, यानी पिता के परिवार से। तो ये पिता के परिवार से संबंध रखते हैं। और अगर हम इसे हटा के हम ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, नाना नानी को भी बोलते हैं, नानी को भी बोलते हैं। अगर हिंदी में आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नाना नानी ही आते हैं और दादा दादी ही आते हैं। अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ किसी प्रकार से, अगर इंग्लिश में आ जाता है उस तब की बात कर रहा हूँ, नाना जी और नानी जी। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये हमारे दादाजी हैं या नानी जी हैं? तो यहाँ पर पिता की तरफ बताया था मैंने पैटर्नल, और माँ
की तरफ से नाना जी पूछे होंगे तो वहाँ होगा मैटरनल, METernal, METARNAL। मीनिंग में मिस्टेक हो जाए तो उसका ज्ञान नहीं करना, क्योंकि मैं बोलता जा रहा हूँ आपके सामने। तो मैटरनल, मैटरनल यानी मैत्रिक, मैत्रिक परिवार से, परिवार से यानी कि माताजी, माताजी के परिवार से बात हो रही है मैटरनल है तो। और पैटर्नल है तो पिताजी के परिवार से। फिर आता है, हम साले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसे? साले को। हमारा ब्रदर तो होता ही है भाई, BROTHER, ब्रदर माने होता है भाई। क्या होता है? भाई। और सिस्टर माने बहन होती है, सिस्टर माने बहन। अगर हमारे स्त्री या पत्नी के संबंध से आ जाए साला, भाई या साला, बहन या साली, इंग्लिश में पूछने के लिए, तो हम क्या करेंगे? तो ब्रदर इज, ब्रदर इन, साली के लिए करेंगे हम सिस्टर इन लॉ, और भाई के लिए करेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो ये थी बातें कुछ बताने के लिए। और हमारे जीजा जी के लिए आ जाए तो हमारे मम्मी पापा उन्हें किस प्रकार बुलाएंगे? जैसे हिंदी में आता है दामाद, दामाद, दामाद। और इंग्लिश में अगर बुलाएं तो हमारे मम्मी पापा क्या बुलाएंगे? सन इन लो, सन इन लो बुलाएंगे। तो ये थे कुछ शब्द जिसकी जानकारी के बजाय हमारा क्वेश्चन रह जाता है। तो अब है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन तो क्वेश्चन है कि टी के पिता हैं, एम पी की पत्नी है, के एम की माँ है, रामू पी के ससुर हैं। तो टी रामू से किस प्रकार संबंध रखता है? हमको बताना है। टी जो है वो रामू से, किससे? हाँ, टी रामू से क्या कहेगा? तो देखें, पी टी के पिता हैं, पी हैं वो, टी के कौन हैं? पिता। मैंने पहले ही बताया था कि वही एक पेड़ सा बनाना है, ट्री। तो पी टी के पिता हैं तो प्लस होगा क्योंकि पुरुष हैं। एम पी की पत्नी है, एम जो है किसकी पत्नी है? पी की। एम पी की पत्नी है, दो लाइन, और माइनस, क्या? माइनस एम की माँ, एम की माँ, सॉरी, के एम की माँ है। के क्या है? के है
के एम की माँ है, तो ये माँ है। रामू पी के ससुर हैं, यानी के पी की सास होगी, जबकि रामू कौन होंगे? रामू ससुर, क्योंकि एम पत्नी है पी की, और यहाँ बताया रामू पी के ससुर हैं, तो रामू ससुर। फिर है तो टी रामू से किस प्रकार संबंध है, यानी पूछा गया है टी क्या कहेगा रामू से, रामू से क्या कहेगा? तो ये पिता, पिता के ससुर जी या माँ के पिताजी हमारे या आपके कौन लगते हैं? दादा लगेंगे नहीं हिंदी वर्ड में। वैसे तो फादर, ग्रैंडफादर हो गए, लेकिन हिंदी में ऑप्शन दिया है तो दादा खत्म, कट हो जाएगा। मामा है नहीं, पिता है नहीं, ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, और जो है नाना जी। तो नाना जी हैं टी, नाना जी कहेंगे रामू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। जो डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी जो है वो क्यू से क्या कहेगा? हम पहले ही देख लेते हैं कि अगर से आती है तो बाद वाले अक्षर के लिए बोलता है पहला वाला अक्षर, पहला वाला अक्षर बाद वाले अक्षर के लिए। तो क्या है? ए बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी, तो ये प्लस और ये माइनस। फिर है डी ए का भाई है, डी है वो किसका भाई है? ए का, तो प्लस होगा, भाई है तो। पी तथा क्यू ई के दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, कौन? पी और क्यू। तो हम यहाँ से कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं कि ई कौन है और किसके हैं, लेकिन जो कि डी की पत्नी है, अब हम कंफर्म कर देंगे ई है वो क्या है? डी की पत्नी, तो माइनस। अब डी के ई के दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, कौन? पी और क्यू। तो देखें बी क्यू से किस प्रकार संबंधित रखता है, तो इससे ये किस प्रकार संबंधित रखेगा? पिता होगा नहीं, क्योंकि डी और ई के बच्चे हैं ये दो, तो पिता खत्म होगा। दादी माँ नहीं होगा, ससुर नहीं होगा, और कजिन नहीं होगा, कजिन नहीं होगा, क्योंकि कजिन कहते हैं मामा के लड़के को, किसके को? मामा के लड़के को। लेकिन हम अंकल कहते हैं, अंकल कहते हैं चाचा, फूफा, मौसा, इन रिश्तों को हम अंकल कहते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि अंकल है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्यू बी को अंकल कहेगा, अंकल क्या कहेगा? अंकल।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें, जो हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और हम उसका आंसर देंगे। थैंक यू आज के लिए।